हाय एवरीवन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की हमारी टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर लाइफ। एंड दिस इज़ ए कम्प्लीटली अ टाइमलेस रीडिंग। इसका मतलब ये है जब भी आपको ये टैरो रीडिंग मिल गई है ये आपके लिए होगी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, देयर आर 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग चूज़ करने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को चूज़ करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली चूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप इंट्यूटिवली नहीं चूज़ कर पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओके। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाई ग्रुप वन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो लेट्स फाइंड आउट कि आपकी तरफ कौन सी एनर्जीज आ रही हैं नियर फ्यूचर में। ये ग्रुप वन क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड किसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेट्स फाइंड आउट द डिवाइन सोल ऑफ ग्रुप वन। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये फर्स्ट कार्ड आया है। पहले सारे कार्ड्स हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप किसको अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपकी तरफ कौन सी एनर्जीज आ रही हैं। Oh my God, that's the lover's card. Oh my God. Oh my God. And we have the Ace of Swords. Trust me, मैं डेक साइड में रख देती हूँ. I want to tell you this big deal. This is a big deal. Your soulmate is coming towards you within 10 months. जब आपको ये रीडिंग रिसीव हो रही है उसके 10 मंथ्स में या विद इन ओनली लाइक 1 मंथ आपके सोलमेट आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाले हैं। एंड दिस इज लाइक बिग ऑफ अ डील एंड दिस इज द सोलमेट कनेक्शन। या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या आप बहुत दिन से अपने सोलमेट के बारे में सोच रहे थे। आई डू हैव दिस फीलिंग कि आपके माइंड में काफ़ी मेंटल क्लैरिटी थी पहले से। इट्स नॉट समथिंग न्यू। और हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद आपको सरप्राइज भी फील ना हो। यू वर लाइक डीप डाउन एक मैनिफेस्टेशन वाली फीलिंग होती है ना कि आपको पता था कि आपकी लाइफ में सोलमेट आने वाले हैं एंड दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम अ काइंड ऑफ काफ़ी डिस्टेंस है। इट्स लाइक या तो ये आपके लोकेशन से काफ़ी दूर हैं, लाइक are you getting my point? They are maybe in different city or different country. They have to travel to reach you. It is like that, but they are going to take some time. आई डू हैव दिस फीलिंग ग्रुप वन कि आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। बहुत ही जल्दी आपको ये जो जिम्मेदारियां आप अपनी लाइफ में उठाते आ रहे हो ना काफ़ी समय से, अब वो आपको कहीं ना कहीं शेयर करने के लिए आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सो यू आर गोइंग टू हैव दिस लक एंड काइंड ऑफ यूनिवर्स की एक हेल्प कह सकते हो, वो भी आपको मिलेगी जहाँ पे आपको बहुत मेंटल पीस मेंटल क्लैरिटी मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस हेल्प। एंड योर सोलमेट इज गोइंग टू बी लाइक अगेन दिस इज द 50-50 काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अब आपको एक तरीके से आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर कैरी कर रहे थे ना, ये मेंटल बर्डन्स भी हो सकते हैं या आपकी एंजाइटी भी हो सकती है, आपका डिप्रेशन भी हो सकता है। दिस कैन बी अ हेल्थ चैलेंज एज वेल। अब आपको कोई भी चीज़ अकेले कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। the person is coming, the support is coming. Maybe you are not even surprised कि soulmate manifest हो रहे हैं। अगेन टाइम मेंशन कर दिया है 10 मंथ्स कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए सिर्फ 1 मंथ। ओ माई गॉड, एंड दिस इज रियली फास्ट। हो सकता है कि टेक्स्ट तो बहुत ही जल्दी आपको लाइक रिसीव हो जाए। ओ माई गॉड, वाओ, दैट्स समथिंग। एंड वी हैव द हैंग्ड मैन। आई डू सी यू वर वेटिंग काइंड ऑफ, आपने मे बी हर चीज़ से ब्रेक लिया था। इट्स लाइक यू वांटेड टू रिचार्ज योर एनर्जी। इट वाज लाइक कि आपको होता है ना कि कभी कभी आप रिचार्ज करना चाहते हो, यू वर एग्जॉस्टेड। आई डू हैव दिस फीलिंग दिस इज मे बी बिकॉज ऑफ योर वर्क, दिस मे बी बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, दिस कैन बी एनी थिंग। बट आप कॉन्शियसली अपनी या तो लव लाइफ से ब्रेक ले रखा था। ऐसा भी हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे अपने सोलमेट के साथ, ऐसा भी पॉसिबल है। एंड यू वर लाइक रिलैक्सिंग, यू वर डूइंग योर थिंग, यू वर डूइंग योर मेडिटेशन। आपको कोई जल्दबाजी नहीं थी, आपने शायद मैनिफेस्ट करने का ट्राई भी नहीं किया था, बट यू वर इन दैट रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे आप विलिंगली डिजायर्ड आपने एक ब्रेक ले रखा था। वाओ,
एंड आई थिंक आप काफ़ी लाइफ में ओवर थिंकिंग की वजह से टायर्ड फील कर रहे थे, दैट्स वाई यू डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग. सो दिस इज आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे, यू आर नॉट कैरिंग दैट बर्डन्स इन योर लाइफ. You want to exercise, you want to do meditation, you want to expand your knowledge, you want to spend quality time with your uh, you know soulmate. एंड देर इज गोइंग टू बी लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियस एनर्जी मुझे बहुत दिखाई दे रही है. आई डू हैव दिस फीलिंग योर सोलमेट मे बी अ फायर साइन. वाओ. सो what I'm trying to say that good days are coming in your life. It's like a lot of positive energy, lot of mental clarity. I'm seeing कि आप mind पे बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हो. It's like you want to improve your mental health, you want to improve your physical health. So this is something I'm also feeling. Let's find out few more things. And we have the chariot. Okay. अगर आप सोच रहे थे किसी ट्रैवल के बारे में, ये एक तरीके से एक व्हीकल का कार्ड है. ओके. हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी कार या मे बी कोई डिज़ायर्ड आपका व्हीकल हो सकता है जो आप परचेज करो. देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करो. अगर आप सोच रहे थे स्पेसिफिकली कुछ परचेज करने के बारे में, समथिंग टू डू विद योर व्हीकल, सो देन यू आर मैनिफेस्टिंग इट एज वेल. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग. एंड देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट योर सोलमेट इज़ कमिंग. जैसा मैं पहले से बता रही हूँ, योर पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू रियली फास्ट. ये एनर्जी स्लो नहीं है, इट इज़ लाइक अ थिंग. एंड आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज भी हो सकते हो आप. इट्स लाइक कि यही मेरे सोलमेट है. इट्स लाइक द कन्फ्यूजन काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आपको थोड़ा सा सरप्राइज सा फील होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिस तरीके से मैं सरप्राइज फील करी हूँ ना, यू आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक आफ्टर सीइंग योर सोलमेट एंड यू आर लाइक इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, is this my truly soulmate kind of situation or just confusion? But this person is going to chase you, and wow, this is person is like totally kind of invested in you energetically. Wow. Let's see few more cards. And we have the page of pentacles. You may receive a gift, specifically a small kind of small gift का मतलब ये maybe a cake, maybe a card. It's like a written note from your soulmate as a part of it's not a love note, I'm not saying. Maybe a text. This can be a समथिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. सो दैट्स वाई एम सेइंग दिस कैन बी अ लिटिल गिफ्ट जो मनी से परचेज किया हो आपके सोलमेट ने आपके लिए. मे बी वो खाली हाथ ना है, यू नो, मे बी. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. वाओ, इट्स extreme. And we have the devil energy. So I want to tell you there is toxic energy present in your reading. Now I know why you are taking a break from everything. मुझे लगता है कि आप overthink कर रहे हो. You are feeling these strange temptations जहाँ पे आपको लग रहा है या तो आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हो या ओवर थिंकिंग कर रहे हो या आप चीज़ों को ओवर एनालाइज कर रहे हो या बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो. देयर इज़ ए टॉक्सिक एनर्जी जहाँ पे आपके जो नेगेटिव ये थॉट्स हैं वो आपके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू फील फ्री फ्रॉम दिस लाइक ओवर थिंकिंग. लेकिन आप बहुत जल्दी इस ओवर थिंकिंग से फ्री हो जाओगे. सो हैव फेथ इन योर सेल्फ कि आप बहुत जल्दी इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे. एंड वी हैव द एम्परर एनर्जी एंड यू आर गोइंग टू गेन योर पावर. यू आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एक्शन. जैसे मैं पहले भी बता रही थी, मे बी यू आर गोइंग फॉर योगा, एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, मे बी यू बाय समथिंग फॉर योर सेल्फ. किसी भी चीज़ को ज़्यादा परचेज मत करना बिकॉज देर इज़ ए टॉक्सिक एनर्जी प्रेजेंट इन योर रीडिंग. सो आई वॉन्ट टू कन्फर्म दैट. Okay, and we have emperor and empress energy. Wait a second. You have this well balanced divine masculine and feminine kind of energy. It's like there is a soulmate energy and you are so compatible with your soulmate. It's like the water and fire kind of balance, yin and yang kind of energy, and it is going to surprise you how compatible this person is. एंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट आप हो सकते हो कि यही मेरे सोलमेट है. आपको थोड़ा सा सरप्राइज फील होगा, इज दिस जेन्युइनली माई सोलमेट? बट ट्रस्ट मी, दिस पर्सन इज लाइक कमिंग
with a lot of life source kind of energy. This person is full of life, full of fire kind of energy. It is going to attract you a lot. This person is very attractive and you are going to feel beautiful with this person. रियली प्रॉस्पेरिटी वाली एनर्जी ये पर्सन कैरी कर रहे हैं. दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ. यू आर गोइंग टू बी रियली पॉजिटिव, बहुत ही प्रॉस्पेरस फील होगा आपको. इमोशंस भी बहुत स्टेबल हो जाएंगे. जैसे मैं मेंटल हेल्थ की बात बता रही थी, आपकी फिजिकल हेल्थ भी काफ़ी आप बहुत अट्रैक्टिव हो जाओगे फिजिकली. इट्स लाइक यू आर ग्लोइंग अप एज वेल. यू आर सो कंपैटिबल. दिस इज़ काइंड ऑफ अ रेयर थिंग कि एम्परर और एम्प्रेस की जो एनर्जी है एक ही रीडिंग में आ जाए. दैट्स काइंड ऑफ अ बिग डील ऑनेस्टली. थैंक यू सो मच ग्रुप 1 रीडिंग देखने के लिए. एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, डेफिनेटली क्लेम दिस एनर्जी एंड मैनिफेस्ट योर सोलमेट हु इज़ लाइक सो कंपैटिबल टू यू. एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. टॉक्सिक एनर्जीज से खुद को बचा के रखना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में. बाय बाय. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ग्रुप 1. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग. लेट्स फाइंड आउट कि आपकी तरफ कौन सी एनर्जीज आ रही हैं नियर फ्यूचर में. मैं टाइमलाइन भी आपको बताने वाली हूँ कि ग्रुप 2 की तरफ कौन सी एनर्जीज आने वाली हैं नियर फ्यूचर में. लेट्स फाइंड आउट. एंड वी हैव द 4 ऑफ सॉर्ड्स. ये फर्स्ट कार्ड है. आई सी. एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स. 4 के बाद 3 आ गया. दैट्स समथिंग. एंड पेज ऑफ पेंटिकल. 8 ऑफ सॉर्ड्स. ओ माय गॉड, सॉर्ड्स के इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं. लेट मी टेल यू ग्रुप 2, आई डू हैव दिस फीलिंग. हो सकता है आप लिटरल हार्ट ब्रेक के थ्रू गए हो. आई डोंट वांट टू शुगर कोट थिंग्स. ये लिटरल हार्ट ब्रेक हो सकता है. ये लिटरली एक बहुत ही बैड या टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है जो आपने एंड कर दिया है. एंड राइट नाउ इन दिस सिचुएशन यू वांट टू रिचार्ज योर सेल्फ. इट्स लाइक यू वांट टू स्टेबलाइज योर एनर्जी. यू वांट टू वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ. आपको जो टेंशन थी, स्ट्रेस था और आपको इस कनेक्शन में ट्रैप्ड फील हो रहा था. आप खुश नहीं थे इस कनेक्शन में. आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी जैसा नहीं था. आप एकदम, वो होता है ना, इंसान ओवर थिंकिंग वाले एक लूप में चला जाता है किसी टॉक्सिक कनेक्शन में रहने के बाद. आई डू हैव दिस फीलिंग कि आपने अब डिसाइड कर लिया यू वांट टू हील योर हार्ट. यू वांट टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी अलॉट. इट्स लाइक यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद योर एनर्जीज. एंड आपका दिल टूटा है. आई डोंट वांट टू अगेन शुगर कोट थिंग्स. यू आर काइंड ऑफ हार्ट ब्रोकन. एंड मेंटली ये जो सिचुएशन थी आपको बहुत इफेक्ट करके गई है. एंड your heart chakra is kind of blocked and you want to rest. It's like you want to take a break from everything. You are in that state of mind. And let's find out कि और आपकी तरफ कौन सी energies आ रही हैं. For now healing is coming strong in your connection, like in your energies. हीलिंग का मतलब ये कि आप अपने हार्ट को आप देख रहे हो. आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू वॉट आई एम ट्राइंग टू से. आप देख रहे हैं यहाँ पे एक गर्ल है और एक नेस्ट में है और यहाँ पे एक हार्ट है. एंड शी इज़ काइंड ऑफ वेरी मच प्रोटेक्टेड इन दिस नेस्ट. जैसे एग होता है ना, एक नेस्ट में कितना प्रोटेक्टेड होता है. इट्स लाइक द सेफेस्ट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. सो आपको अपने आसपास ऐसा सेफ एनवायरनमेंट चाहिए. यू वांट टू प्रोटेक्ट योर हार्ट. आप नहीं चाहते कि आपके हार्ट के आसपास, यानी कि आपकी एनर्जी में कोई भी टॉक्सिक बैड एनर्जी आ जाए या फिर से आपका दिल तोड़ के कोई चला जाए. यू डोंट वांट दैट. यू आर लाइक प्रोटेक्टिंग एंड यू वांट टू हील योर सेल्फ. यू वांट टू स्लीप पीसफुली. मुझे लग रहा है आपकी नींद भी खराब हुई है, आप सो नहीं पा रहे थे या तो रात को. हीलिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. एंड यू आर गोइंग टू स्लीप पीसफुली आफ्टर सो मैनी, लाइक ये 8 से 4 मंथ्स के बीच की मैं टाइम लाइन देख पा रही हूँ. ओके, सो स्पेसिफिकली 4 वीक्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए. बट फ्रॉम द लास्ट, लाइक लिटरली 4 to 4 months आपके लिए काफ़ी काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट हैं. यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. यू वॉन्ट टू हील योर सेल्फ फ्रॉम दिस हार्ट ब्रेक, दिस बैड सिचुएशन. यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी एट एनी कॉस्ट. आपको इस ओवर थिंकिंग से बाहर आना है. वाह, हीलिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू. लेट्स फाइंड आउट फ्यू मोर थिंग्स कि और किस तरह की एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं एंड व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग. एंड वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स. ओ माय गॉड, 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. मे बी 4 इज़ योर डेट ऑफ बर्थ में या तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है. एंड मूल अंक भी हो सकता है आपका. एंड वी हैव लवर्स कार्ड.
God, oh my God, let me see all your cards. I am a little bit kind of again surprised. Group 1 के लिए भी आया था लवर्स का कार्ड, by the way. You can check that out as well अगर आपको फील हो. And we have the strength. Oh my God, so many things are happening. बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि हो क्या रहा है आपकी एनर्जी में. 3 ऑफ कप्स से ग्रुप 1. मुझे लगता है पास्ट में अगेन 8 मंथ्स पहले या 4 मंथ्स पहले या तो आप का कनेक्शन एंड हुआ है, आपका रोमांटिक कनेक्शन डेफिनेटली एंड हो गया है एंड यू वर रियली हार्ट ब्रोकन. रिसेंट अभी भी आपको वो थोड़ा सा एनर्जी इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो सकता है, पहली बात ये. एंड यू आर नॉट ओपन फॉर द कनेक्शन, यू आर नॉट ओपन फॉर द लव. लेकिन कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है यूनिवर्स की तरफ से. यू आर गोइंग टू मैरी योर सोलमेट आफ्टर अगेन ऑलमोस्ट 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम लगा के चलो. 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम आप मान के चलो, ठीक है. सो यू आर लाइक गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट चेंज, क्योंकि आपके लिए डेथ या रिबर्थ का कार्ड आया है. इट्स लाइक शोज द बिग टफ ट्रांसफॉर्मेशन. और जो कि मैं बता रही हूँ, दिस इज द हार्ट ब्रेक, लिटरली डिसअपॉइंटमेंट इन लव. हो सकता है कि आपको लिटरली किसी ने रिजेक्ट कर दिया हो एंड यू वुड लाइक रियली लाइक दैट पर्सन अ लॉट. ऐसा भी हो सकता है. Okay, but you are going to marry your soulmate and it is going to change your life and you are going to be the strongest person, healed emotionally after meeting your soulmate. And 3 of cups के साथ मैं confirm कर सकती हूँ, you are going to enjoy the company, you are going to enjoy this energy of your person. Trust me, you are going to be the lion after meeting your future spouse. Maybe आपकी marriage भी हो सकती है इस connection में. This is going to change you a lot. ट्रस्ट मी. जो आप ये ओवर थिंकिंग वाली भी कंडीशन में हो ना, अगर आपको लग रहा है कि आप अभी भी एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप अभी भी ओवर थिंक अगर आप कर रहे हो, देन ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू बी लाइक द लायन. अब एक शेर की तरह बन जाओगे आपकी पर्सनैलिटी. यू आर नॉट गोइंग टू ओवर थिंक बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एनर्जी ऑफ योर सोलमेट. आई एम लाइक, आप कार्ड दिखाती हूँ. आर यू सीइंग दिस पर्सन इज लाइक द हाफ lion and this heart is like completely healed. And I do have this feeling with this animal. Looks like a small white मुझे लगता है lamb. I think this is, I'm not sure which is, but this animal is very innocent, pure kind of soul. It shows your soul is very sweet. You are very sweet actually. दिल से, बाहर से आप एकदम एक भले ही शेर की तरह एकदम रॉयल लगते हो, एकदम फियर्स लगते हो. मे बी यू आर लाइक एक्सटर्नली, लेकिन योर सोल, आपकी जो आत्मा है, बहुत इनोसेंट, प्योर, चाइल्ड लाइक एनर्जी आप कैरी करते हो. योर हार्ट इज़ प्योर, लाइक यू आर गोल्ड काइंड ऑफ एनर्जी. And this is also an infinity symbol. This shows that infinite connection with this person. Oh my God, you are going to be very happy. 3 of cups के साथ में celebration and 4 of wands भी एक celebration का कार्ड है, मैरिज का, लिटरली मैरिज का कार्ड है. So there are two kind of, you are going to enjoy your energy after this healing. And this is all happening because you have done the healing. आपने कोई जल्दबाजी नहीं करी अपनी एंड से, आपने कोई रश नहीं किया. You गिव योर सेल्फ टाइम. आपने कोई भी ये नहीं सोचा कि मैं ये हीलिंग वाली जो जर्नी है इसको मैं रश कर देती हूँ. नो, यू टुक योर टाइम. आपने अपना पूरा समय लिया, आपने कोई जल्दबाजी नहीं करी. एंड देन यूनिवर्स गिव यू द रिवॉर्ड्स कि लो, आपको एक बेस्ट काइंड ऑफ सिचुएशन, जो वर्स से निकाल के यूनिवर्स ने आपको एक अलग सिचुएशन में एक ट्रांसफॉर्म किया है. यू आर ग्लोइंग अप एज वेल, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली. And this connection is full of fire, attraction. You are going to feel that, enjoy. Again आपको बहुत फन फील होगा अपने सोलमेट के साथ. बहुत ही एक लाइफ चेंजिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होने वाला है विद दिस पर्सन. ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच. अगर आपको ये रीडिंग बाई चांस मिल गई है, यू आर मैनिफेस्टिंग हीलिंग एंड सोलमेट बोथ एंड ग्लोइंग अप एज अ ह्यूमन बीइंग. you are pure divine soul. And take care of yourself and thank you so much for watching. मिलते हैं next tarot reading में. Bye bye, take care of yourself. Hi group 3, welcome to your tarot reading. Let's find out कि आप अपनी तरफ कौन सी energies attract कर रहे हैं near future में. Let's find out कि group 3 अपनी तरफ कैसी energies attract कर रहे हैं, what you are manifesting and who is coming towards you in your life. All right, let's find out. And we have the Hierophant,
जी ठीक है, दैट्स अ गुड स्टार्ट. द मून, ओ माय गॉड. एक ही कार्ड है ना? ओ माय गॉड. ट्रस्ट मी, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए भी लवर्स का कार्ड है. व्हाट इज हैपनिंग विद. ओके, आई विल एक्सप्लेन. ठीक है. एंड वी हैव 9 ऑफ swords, the page of wands, I see, 4 of wands. Oh my god, ये ग्रुप 2 की रीडिंग में भी आया था फॉर सम रीजंस, आई डोंट नो. एंड वी हैव 3 of wands. Okay. And page of cups. I see what's happening. Back of the deck energy का कार्ड है justice का. See group 3. I want to be honest with you. You are manifesting the happiness in your life. मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे अपनी लाइफ में. आपको वो जेन्युइन हैप्पीनेस, एक फ्रीडम होती है ना कि बस आप खुश हो. यू आर एंजॉइंग द स्टेट ऑफ दिस प्रेजेंट मोमेंट. ऐसा नहीं हो रहा था आपके साथ. यू वर लाइक कन्फ्यूज्ड. आप बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्यूजन में थे. आपको ऐसा फील हो रहा था, क्लैरिटी नहीं गेन कर पा रहे थे. दैट वाज द एनर्जी कि आपको एक होता है ना, इंसान क्लियर होता है व्हाट डू यू वांट इन लाइफ. आपको इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं गेन हो रही थी. आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है. बट ट्रस्ट मी, you are going to be very happy in life. You are attracting a lot of like happiness in your life. You are going to enjoy me time a lot. सबसे पहली बात तो ये है. And then you are attracting the love of your life, your soulmate, your twin flame kind of energy. And this person is going to approach you, and this is a small kind of proposal. It's like they may text you, they may like say small things, maybe let's go out for maybe shopping, something like that. It is not a big gesture, लेकिन ये बहुत बड़ी बात convert हो जाएगी because 4 of wands का card है. So this connection, अगर आपने obviously हाँ बोला, have whole new potential for the marriage. and 3 of wands की एनर्जी का कार्ड है. अगर आप कमिटेड भी हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दिस पर्सन इज योर सोलमेट. अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो, अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, मे बी आप अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हो, ऑलरेडी आप सोच रहे हो कि आप शादी के लिए प्रपोजल्स देख रहे हो, यू नो यू आर गोइंग फॉर दैट अरेंज मैरिज थिंग. अरेंज मैरिज ये आपकी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है. ट्रस्ट मी, दिस पर्सन इज एक्चुअली योर सोलमेट. एंड ओवर थिंक प्लीज़ मत करो. मे बी यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड जो है आपका कंफ्यूज आपको कर रहा है. आप ओवर थिंक किए जा रहे हो कि आपकी जो मैरिज है किससे होगी. मे बी यू आर गोइंग फॉर अरेंज मैरिज. अगेन मुझे अरेंज मैरिज वाली फीलिंग ऑनेस्टली आ रही है. आपकी जो अरेंज मैरिज हो रही है या होने वाली है वो आपकी सोलमेट से होने वाली है. दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ डिफरेंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस. लेकिन आपका माइंड आपको बहुत ही डुअलिटी में आप जी रहे हो. इट्स लाइक फुल ऑफ कन्फ्यूजन, फुल ऑफ ओवर थिंकिंग. आपको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि आपके साथ जस्टिस होगी. आपके लिए जस्टिस का कार्ड है. यूनिवर्स वांट्स, ट्रस्ट द यूनिवर्स, कि आपने लाइफ में अच्छे काम किए हैं. द एनर्जीज आर रिफ्लेक्शन ऑफ यू. वाई डोंट यू अंडरस्टैंड. आप देख रहे हैं यहाँ पे एक गर्ल है और यहाँ पे भी गर्ल है. शी इज लुकिंग एट हर ओन रिफ्लेक्शन. सो एनर्जीज आर रिफ्लेक्शन. कर्मा क्या होते हैं, जैसा हमने किया हमें वैसा उसका रिजल्ट मिल गया. जो जैसा करेगा उसको वैसा रिजल्ट मिल जाता है. यू ट्रस्ट योर सेल्फ. आपने ज़िंदगी में अच्छा काम किया. यू आर अ प्योर डिवाइन सोल. यू आर डिवाइनली गाइडेड. अंडरस्टैंड दिस फैक्ट एंड यू डिजर्व ऑल द लव इन द लाइफ. कुछ भी हुआ हो, कैसा भी हुआ हो, पास्ट इज पास्ट, फॉरगेट अबाउट इट. बी हैप्पी इन द प्रेजेंट मोमेंट. But you are going to marry your soulmate, and they are going to approach you, and this is a small kind of proposal. It's not a big kind of, जैसे आप सोच रहे हो ना कि soulmate आएंगे आपको बहुत बड़ा सा एक you know एक्स्ट्रॉर्डिनरी काइंड ऑफ प्रपोजल आएगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. मैं एक स्मॉल प्रपोजल की बात बता रही हूँ. स्टार्टिंग बहुत छोटी होगी इस कनेक्शन की. इट्स लाइक अगेन जैसे मैंने बताया, मे बी यू गो फॉर जस्ट अ कॉफ़ी डेट. लाइक खाली कॉफ़ी ही पीने तो जा रहे हो, व्हाट्स अ बिग डील. लेकिन ये जो कनेक्शन है, ये सोलमेट कनेक्शन, बाद में आपको पता चलेगा यू आर ended up marrying this person and you are very happy living the full of life. बहुत पोटेंशियल है आपके इस कनेक्शन में. ओके, this is going to align you with the spirituality as well, you know. Wow, this is very kind of unexpected and
बहुत अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ जस्टिस है आपके साथ, यूनिवर्स ने जस्टिस की है। आपने ज़रूर कोई अच्छा काम किया है जिसका रिवॉर्ड आपके लिए आया है। दिस इज़ द कार्मिक सिचुएशन। मुझे लगता है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के पास्ट लाइफ कनेक्शन था, एंड दिस इज़ द लिब्रा एनर्जी। मुझे लगता है कि आप लिब्रा हो सकते हो, राशि में आपके हो सकता है, आप स्ट्रांगली फायर साइन हो सकते हो। आई डू हैव दिस फीलिंग, क्योंकि आपके लिए फायर एनर्जी वाले कार्ड बहुत सारे हैं। आप लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो बहुत स्ट्रांगली। यू आर अ फन काइंड ऑफ पर्सन, आपको लाइफ इंजॉय करना अच्छा लगता है, आपको अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। यू आर दैट टाइप ऑफ पर्सन, यू वॉन्ट टू बी हैप्पी इन लाइफ, जेन्युइनली आप हैप्पी रहना चाहते हो। लेकिन कभी कभी आप ओवर थिंकिंग वाले लूप पे चले जाते हो। इट्स लाइक यू डोंट वॉन्ट ओवर थिंकिंग, लेकिन कभी कभी ओवर थिंकिंग वाला सिचुएशन आपके साथ आ जाती है। बट यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत प्योर हो, एंड यू आर वेरी, you look very innocent kind of person, and this person is coming, the soulmate we are talking about. Oh my god, this person is coming really fast in life. It's like ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ तो आप 5 to 9 months की एनर्जी मान के चलो, लाइक बिटवीन 5 to 9 months काइंड ऑफ। ओके, सो दिस पर्सन इज कमिंग स्ट्रॉन्ग। इट्स लाइक द हवा की तरह तेज ये इंसान है। दे आर वेरी प्रैक्टिकल, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ लाइफ टर्न लेगी। इट्स लाइक मनी सिचुएशन इज गोइंग टू टर्न इट ऑन अ होल डिफरेंट लेवल। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतना लव मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट क्यों, कैसे हो गया। इट इज़ लाइक दैट, एंड यू डिजर्व इट। आप समझ रहे हो ना आपका लेवल कैसे अप हुआ है। यू आर लाइक ऑन अ होल डिफरेंट लेवल। आप देख रहे हो यहाँ पे एक कॉइन जैसा है। दिस इज द व्हील व्हेन द लाइफ इज टेकिंग द यू टर्न। आपको ओवर थिंक, ओवर एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। आपके साथ यूनिवर्स ने जस्टिस की है। आप डिजर्व करते हो ये प्रॉस्पेरिटी, ये अचीवमेंट, ये सक्सेस। यू डिजर्व दिस हैप्पीनेस इन लाइफ। ओके, सो यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। आपका ग्लो अप में मैं देख सकती हूँ, योर चक्रा, योर हार्ट चक्रा इज कम्प्लीटली हील्ड, एंड यू आर लाइक enjoying this। बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही हैं। यू आर लाइक डिफीटिंग योर, कोई दुश्मन नहीं टिकेगा। अगर कोई कुछ कहता भी है तो आप उल्टा जवाब दे दोगे। इट्स लाइक दैट, यू आर अ प्योर सोल, देयर इज नो डाउट। लेकिन आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग है। पीपल आर लाइक रिस्पेक्टिंग द फैक्ट कि भाई इस इंसान से अननेसेसरी पंगा लेने की जो गलती है नहीं करना है। अगर कोई अच्छा है, स्वीट है, काइंड हार्टेड है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसका एडवांटेज लोगे। सो यू आर गेनिंग a lot of power, and wheel of fortune is the best kind of card जहाँ पे यूनिवर्स के फेवर आपको मिल रहे हैं। दिस इज नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्शियलिटी की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि यूनिवर्स आप ही को सारा ब्लेस कर रहे हैं। इट्स लाइक द कार्मिक थिंग कि आपने अच्छे कर्मा किए, उसका फल आपको दिया जा रहा है। ओके, सो ग्रुप 3, दिस इज द मैजिकल रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।